मुसीबत बता के नहीं आती है लेकिन अलामत ज़रूर बताती है। मुसीबत बता के नहीं आती है लेकिन अलामत ज़रूर बताती है। सुधरना है तो अलामत देख के सुधर जाओ, वरना मुसीबत किसी की परवाह नहीं करती है। गाइस, मैं एक कहानी बताऊंगा और कहानी के पीछे मेरा एक मकसूद है, वही आखिर में बताऊंगा। देखिए, एक टिड्डा था और एक चींटी थी। एक दिन चींटी रास्ते से जा रही थी, बीच में टिड्डा मिल गया तो टिड्डा ने चींटी को देख ली। देखने के बाद टिड्डा ने ये कहा कि चींटी बहन किधर जा रही हो, बड़ी उछल उछल कर जा रही हो, अच्छी लगती हो, चलो आओ मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ खेल कूद करोगे मैदान में, हम रोज़ जाते हैं। तो चींटी ने कही कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ, क्योंकि मुझे बूंदें इकट्ठा करनी है, क्योंकि जब बारिश आएगी तो हमारा घर टूट सकता है और जब बाढ़ आता है तो हमारा घर बर्बाद हो सकता है, इसलिए हमें इससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, हम जा नहीं पाएंगे, आप जाओ खेलो। तो टिड्डा ने कहा ठीक है, हम तो खेलेंगे ही। तो टिड्डा चला गया खेल कूद करने और चींटी अपने बूंदें जमा करने लगी और जमा करी भी थी। एक दिन आया, सख्त बारिश हुई तो टिड्डा परेशान हाल दौड़ता हुआ चला आया चींटी के पास और कहने लगा, अरे चींटी बहन, मुझे कुछ मदद कर दो, आपने तो तैयारी की थी उस दिन, इसलिए आपका घर है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने अपनी ज़िंदगी बना ली लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कुछ मदद कर दो। तो चींटी ने कही, अरे टिड्डा भाई, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था कि हमें उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है, तुम भी तैयारी करना चाहिए, लेकिन तुमने माना नहीं, तुमने खेल कूद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि मुसीबत जब आएगी तो बता के नहीं आएगी, इससे पहले हमारी तैयारी करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि मुसीबत आएगी और हम बच जाएंगे किसी न किसी तरह, ऐसा नहीं है। तो चींटी ने कही, लेकिन ठीक है, हमारे पास तुम्हारे लिए रहने की कोई जगह नहीं है, तो कुछ खाने को दे सकता हो। तो टिड्डा उदास शक्ल लेता हुआ चला गया। लेकिन मेरे कहानी का मकसूद गाइस ये है कि मुसीबत कब किस पर आएगी पता नहीं है, लेकिन दुनिया की उस कोने पर मुसीबत हो रही है तो इसका मतलब हम पर मुसीबत नहीं आएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलामत के तौर पर समझ लो हम पर भी आ सकती है। इसलिए हमें इससे पहले तैयारी करनी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि खुदा की नाफरमानी से हमें बचना ज़रूरी है, शरीयत के दायरे में रहते हुए हमारी ज़िंदगी गुजारना और इंसाफ व अखलाक के साथ, भाईचारे के साथ, किसी के साथ जुल्म ना करते हुए ज़िंदगी गुजारना। कम से कम तो ये उम्मीद रहेगी कि क्योंकि इस दुनिया में हम मुश्किलें झेल रहे सही है, लेकिन कल क़यामत के दिन ये तो ज़रूर विश्वास है कि जज़ाए खैर हमें अता करेगा खुदा, ये तो ज़रूर है। इस उम्मीद के साथ हम अपनी ज़िंदगी को खुदा की फरमाबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आज का वीडियो मेरा यहाँ तक एंड होता है।